आयुर्वेद कहता है कि हर एक इंसान या व्यक्ति यूनिक होता है। हर किसी के बॉडी का साइज एंड शेप ही नहीं बल्कि उसकी मानसिक और शारीरिक प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इंसान का जन्म होता है तो अलग अलग पंचमहाभूत, त्रिगुण और त्रिदोष का प्रीडोमिनेंस होता है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रकृति डिसाइड करती है। एक बार ये कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स हो जाए तो वो उस इंसान के लिए परमानेंट हो जाता है। उसके बाद उस इंसान का हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन और हर एक सिस्टम पर ये मार्क या प्रीडोमिनेंस लग जाता है और फिर आगे जाके वो उसी तरीके से फंक्शन करता है। आयुर्वेद कहता है कि अगर इंसान को स्वस्थ या हेल्दी रहना है तो उसको उसके प्रकृति के अकॉर्डिंग ही आहार और विहार करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि एग्जैक्टली प्रकृति होती क्या है। और ये चैप्टर को एंड करने से पहले आई एम वेरी श्योर आप सब लोग अपनी अपनी प्रकृति निकालना जरूर सीख जाएंगे। Hello everyone, myself Piyush Shende, second year BMS student and welcome to our channel Simplified Ayurved. Here we teach complex topic in simplified way. एक आयुर्वेद डॉक्टर को अपने पेशेंट की प्रकृति क्या है ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी के बेसिस पर वो प्रॉपर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रसायन ट्रीटमेंट को प्लान कर सकता है। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी, तो इसे हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं। So let's start with our first topic which is definition of प्रकृति। सोसाइटी में हम अलग अलग लोगों के बीच काफी डिफरेंसेस देखते हैं। आप खुद ही सोचो, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तीखा खाना पसंद होता है तो कुछ लोगों को मीठा खाना, कुछ लोगों को गर्मियों का मौसम बहुत ज्यादा पसंद होता है और कुछ लोग विंटर प्रेफर करते हैं। एंड उसी तरह कुछ लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं जैसे मेरी तरह, और कुछ लोग बस थोड़ा सा खाना खाते हैं और कहते हैं कि बस बस मेरा पेट भर गया। ये सब कुछ हमें ये शो करता है कि हर एक इंडिविजुअल की स्पेसिफिक पसंद और नापसंद होती है। ये जो इंडिविजुअलिस्टिक फीचर्स है इसी को प्रकृति कहते हैं। इन शॉर्ट प्रकृति का मतलब है इंसान का इंडिविजुअल नेचर या स्वभाव, और इसकी डेफिनेशन है दोष मरण अंतराल भाविनी अविकारिणी दोष स्थिति प्रकृति, विच मीन्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अनचेंजेबल दोषिक प्रीडोमिनेंस फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड एज प्रकृति। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पर जो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति। शुक्र शोणित संयोगे यो भवेद दोष उत्कट प्रकृति जायते न येन। जब मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन होता है तो उस टाइम पर जो दोनों गैमेट्स में प्रीडोमिनेंट दोष होते हैं वही उस जाइगोट की और आगे जाके उस इंसान की प्रकृति बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वात और पित्त के कंपैरिजन में कफ दोष जाइगोट में ज्यादा प्रीडोमिनेंट रहा तो उस इंसान की आगे जाके प्रकृति कफ दोष मानी जाएगी। उस पर्सन की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और इम्यूनिटी आगे जाकर सब कुछ कफ प्रकृति के पर्सन के अकॉर्डिंग ही बनेगी। इसके साथ साथ उस इंसान में जो भी फीचर्स देखने को मिलेंगे वो कफ दोष के प्रॉपर्टीज और फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अब आचार्य चरक ने कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए जो आगे जाके इंसान की प्रकृति बनने के लिए रोल प्ले करती है। जैसे जब मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन होता है तो उस टाइम पर कौन सा सीजन चल रहा है। सेकंड, यूटेरस की कंडीशन उस टाइम पर कैसी है। थर्ड, पूरे प्रेगनेंसी में मदर ने क्या खाना खाया है यानी मदर का क्या आहार है। एंड फोर्थ, मदर ने पूरे प्रेगनेंसी में क्या विहार यानी लाइफस्टाइल रिजीम फॉलो की है। ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक पर जो है प्रकृति निर्माण कर भाव। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि शुक्र, आर्तव और माँ का आहार यानी खाना और विहार यानी लाइफस्टाइल डिपेंड करती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति। तो एग्जैक्टली कैसे करता है वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, अगर कंसीव करने के टाइम स्पर्म और ओवा बेस्ट क्वालिटी का रहेगा तो बेबी हेल्दी प्रोड्यूस होगा। इसलिए कपल्स को अगर कोई भी बैड हैबिट्स हो जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा तो उसे छोड़ के ही कंसीव करने के बारे में सोचना चाहिए ताकि बॉडी क्लीन और हेल्दी स्टेट में रहे। इसीलिए आयुर्वेद में जो कपल्स कंसीव करना चाहते हैं उन्हें पंचकर्म थेरेपी करना एडवाइस किया जाता है ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो दोष है वो बैलेंस स्टेट में रहे और बेबी हेल्दी प्रोड्यूस हो। सेकेंड, सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 5th चैप्टर में उन्होंने बहुत ज्यादा क्लियरली मेंशन किया है कि जो आहार या डाइट है प्रेग्नेंट मदर का वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति ऑफ बेबी। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेगनेंसी में माँ बहुत ज्यादा रुक्ष और ठंडा आहार खाती है जो लो इन कैलोरीज हो तो होने वाले बच्चे की प्रकृति वात प्रीडोमिनेंस वाली होगी। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर के डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। थर्ड, जितना इंपॉर्टेंट माँ की डाइट होती है उतना इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर का विहार यानी उनकी लाइफस्टाइल कैसी है वो मैटर करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति ऑफ द बेबी। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेग्नेंट वुमन वर्किंग है और बहुत हेक्टिक लाइफ है और साथ में उन्हें बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है तो बेबी की वात प्रकृति होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन बहुत ज्यादा तीखा खाना पसंद करती है और बहुत छोटे छोटे बातों पर चिढ़ जाती है तो बच्चे की पित्त प्रकृति होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए एंटीनेटल केयर में आयुर्वेद में बताए गए आहार और विहार का पालन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, खासकर आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें, टू कंसीव एन हेल्दी चाइल्ड। फोर्थ भाव, जैसे आप सभी को पता है कि आदान काल और विसर्ग काल में बल, दोष आदि का प्रीडोमिनेंस अलग अलग होता है। इसीलिए
कंसीव करते टाइम और पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन सा ऋतु या वेदर चल रहा था उस पर भी बच्चे की प्रकृति डिपेंड करती है। एंड फिफ्थ, नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एनाटॉमी का नॉर्मल रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर यूटेरस ही रेट्रोवर्टेड हो, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स हो या डायलेटेड सर्विक्स हो तो प्रीमैच्योर लेबर हो सकता है और बच्चे की प्रकृति और हेल्थ पर अफेक्ट पड़ सकता है। तो ये 5 प्रकृति निर्माण कर भाव होते हैं जिसके ऊपर बच्चे की प्रकृति क्या होगी वो डिपेंड करता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर प्रकृति निकालना क्यों है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मुझे एज अ डॉक्टर अपने पेशेंट की प्रकृति जानकर आखिर मिलेगा क्या? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ प्रकृति, जिसमें फर्स्ट है इट एक्सप्लेन्स इंडिविजुअल यूनिकनेस। अगर हम अलग अलग लोगों को और उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग मौसम को झेलने की उनकी कैपेसिटी और उनके बिहेवियर पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि हेल्थ मेंटेन करने के लिए उनकी अलग अलग नीड्स होती है। उन्हें अलग अलग तरह का खाना पीना और एक्टिविटीज पसंद हो सकती है। यहाँ तक कि अगर हम सेम हाइट और वेट वाले 2 लोगों को भी ले तो उनकी रिक्वायरमेंट्स काफी अलग हो सकती है। एक को ज्यादा अमाउंट में खाना पीना पसंद हो सकता है जबकि दूसरे को कम। अगर हम इन दोनों के ब्लड या सीरम को एनालाइज करें तो शायद हमें उनमें कोई बड़ा डिफरेंस ना मिले, फिर भी डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है। इसीलिए ये क्लियर हो जाता है कि फूड, ड्रिंक या एनवायरनमेंट के लिए टॉलरेंस बॉडी टिश्यूज की एनालिटिकल स्टडीज से डिसाइड नहीं की जा सकती, ये इंडिविजुअल की प्रकृति पर डिपेंड करता है। सेकेंड, इट गाइड्स कस्टमाइज्ड लाइफस्टाइल एंड डाइट। हम हर इंसान की प्रकृति को समझकर ये जान सकते हैं कि उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उन्हें कौन सा फूड और ड्रिंक, उनकी कौन सी जॉब और एक्सरसाइज उनके लिए अप्रोप्रिएट है, ताकि उनकी लाइफ की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो दोनों मेंटेन रहे। थर्ड, इट अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट फॉर बैलेंस। हर इंडिविजुअल में किसी एक या 2 दोष का प्रीडोमिनेंस होता है, इसलिए हेल्थ मेंटेन करने के लिए हर टाइप को ऐसे सब्सटेंस की जरूरत होती है जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग या अपोजिट हो। जैसे वात प्रकृति के लोगों में शीत, रुक्ष, खर और लघु जैसे क्वालिटीज है। इसीलिए वात कॉन्स्टिट्यूशन वाले पर्सन को ऐसा फूड चाहिए जो उसके अपोजिट गुण वाला हो, जैसा वार्म या गर्म हो और ऑयली यानी चिकना हो, वरना वात बढ़ने के चांसेस हमेशा रहते हैं जिससे वात डिसीज पैदा हो सकती है। इसीलिए हाई वात को बैलेंस करने के लिए उस पर्सन को मधुर, अम्ल और लवण रसात्मक खाना खाना चाहिए। फोर्थ, इट इज क्रूशियल फॉर डिसीज प्रिवेंशन। हेल्थ मेंटेन रखने के लिए हर पर्सन को अपनी प्रकृति क्या है वो पता होनी चाहिए। हमने देखा है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में एक या एक से ज्यादा दोष की प्रीडोमिनेंस होती है। अगर इसको बैलेंस करने के लिए डेली एक्टिविटीज, डाइट, ऑक्यूपेशन और बिहेवियर को एडजस्ट नहीं किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल दोष बढ़ जाएगा, जिससे उसकी कैरेक्टरिस्टिक बीमारियां पैदा होंगी। फिफ्थ, इट डायरेक्ट्स ट्रीटमेंट एंड प्रमोट्स लॉन्गिटिविटी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मालूम हो तो बीमारी के ट्रीटमेंट और लंबी उम्र दोनों के लिए हर्ब्स, डाइट और बाकी रेजिमेंट्स जैसे यौगिक पोस्चर्स भी इंक्लूडेड है, उनकी एकदम सही से एडवाइस दी जा सकती है। इसलिए प्रकृति को जानना और समझना एक डॉक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्रकृति तो जान लिया, लेकिन प्रकृति के कितने टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस क्लासिफिकेशन, ये हम जानते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। वैसे अगर देखा जाए तो हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, तो उस हिसाब से प्रकृति तो इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रकृति के कुछ टाइप्स होते हैं जो हम वेरियस क्लासिफिकेशन के अंडर देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दोषज टाइप्स। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू त्रिदोष डोमिनेंस देखेंगे तो एक दोषज, द्विदोषज और त्रिदोषज मिला के 7 टाइप्स के प्रकृति होते हैं, जो है वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्तज कफज एंड त्रिदोषज यानी वात, पित्त और कफ, जिसमें तीनों प्रेजेंट हो। एंड इसी त्रिदोषज प्रकृति को समदोषज प्रकृति भी कहा जाता है। अब जो द्विदोषज प्रकृति है, फॉर एग्जांपल वात पित्तज, अब उसमें ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन में वात ज्यादा प्रीडोमिनेंट हो तो किसी में पित्त, तो उस हिसाब से ये 2 कंडीशन हो गए। सिमिलरली वात कफज में भी 2 एंड पित्त कफज में भी 2, तो ऐसे करके पहले के 7 और अभी के 3 प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 10 टाइप्स के दोषज प्रकृति पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑफ मानस और गुणमयी प्रकृति। मानस प्रकृति की अगर क्लासिफिकेशन को देखें तो सत्व, रज और तमस के अकॉर्डिंग प्रकृति डिसाइड होती है। जैसे सत्व के स से 7 याद रखो, यानी सत्व के अंदर 7 टाइप्स की प्रकृति आती है, ब्रह्म, महेंद्र, वरुण, कुबेर, गंधर्व, यम्य एंड ऋषि सत्व। और तमस के त से 3 याद रखो, यानी तमस प्रकृति के अंदर 3 प्रकृति आती है, जो है पाशव, मत्स्य एंड वनस्पत्य। अब बचा रजस प्रकृति, उसमें 6 प्रकृति आती है, जो है असुर, राक्षस, पिशाच, प्रेत, सर्प एंड शकुन। ये जो 2 क्लासिफिकेशन हमने अभी पढ़े, दैट इज दोषज प्रकृति एंड मानस प्रकृति, इसके ऊपर यूनिवर्सिटी में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आगे हम इन दोनों क्लासिफिकेशन को डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए बस इनके नेम्स और नंबर को आप याद रखो। अब इसके अलावा पंचमहाभूत के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स के प्रकृति पाए जाते हैं, जो है आकाशीय, वायवीय, तेजस, आप्य एंड पार्थिव। अब इसके अलावा और एक क्लासिफिकेशन है जो अष्टांग संग्रह के अंदर मेंशन्ड है, विच इज जात्यादि सप्त प्रकृति। नेम से ही पता चलता है जात्यादि सप्त प्रकृति, यानी 7 अलग अलग तरीके से प्रकृति को निकाला जा सकता है।
जिसमें से फर्स्ट है जाति नियत प्रकृति। इसमें जाति के अनुसार प्रकृति को निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण जो है उनको मीठा खाना ज्यादा पसंद होता है और क्षत्रिय इनबॉर्न वॉरियर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कुल नियत प्रकृति, मीन्स तुम्हारी हाइट, नेचर और कलर तुम्हारे मातृकुल और पितृकुल यानी तुम्हारे फैमिली मेंबर्स पर डिपेंड करती है। थर्ड है देश नियत प्रकृति, मीन्स तुम किस देश में पले बड़े हो, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, उस पर भी आपकी प्रकृति डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका के लोग जनरली डार्क स्किन होते हैं और यूरोप के फेयर स्किन, क्योंकि उनका हैबिटेट वैसा होता है। फोर्थ है काल नियत प्रकृति, यानी जो षड ऋतु है उसके अंदर दोषों का प्रीडोमिनेंस चेंज होते रहता है एंड ये जो दोषिक वेरिएशंस है ये भी इंसान की प्रकृति को अफेक्ट करता है। फिफ्थ है वय नियत प्रकृति, वय यानी एज। इसके अनुसार सबको पता ही है कि बचपन में कफ दोष प्रीडोमिनेंट होता है एंड ओल्ड एज में वात दोष, विच मीन्स वय पर भी प्रकृति डिपेंड करती है। सिक्स्थ है बल नियत प्रकृति, बल यानी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी प्रकृति को डिसाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हर इंसान की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन उनकी एज, सीजन और वो कहां से आते हैं। एंड लास्ट इज प्रत्यय आत्मनियत प्रकृति। माना कि हमने आयुर्वेद में क्लासिफाई कर दिया है प्रकृति को वेरियस टाइप्स में हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो हर इंसान की प्रकृति अलग होती है, जिसके कारण हर एक इंसान यूनिक होता है दूसरे पर्सन से और उसे ही प्रत्यय आत्मनियत प्रकृति कहा जाता है। इसलिए आयुर्वेद में टेलर मेड ट्रीटमेंट फॉर एवरी पर्सन करनी चाहिए ऐसा कहा गया है, यानी हर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की ट्रीटमेंट उसके नेचर या प्रकृति के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, जिस तरीके से टेलर हर इंडिविजुअल के अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग उसके कपड़े को सिलता है। अब हम चलते हैं प्रकृति के पार्ट 1 के लास्ट टॉपिक की ओर और बचे हुए टॉपिक्स हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो 6 टॉपिक है प्रीडोमिनेंट फीचर्स ऑफ दोषज प्रकृति इन डिटेल। अब कौन सी प्रकृति सबसे अच्छी होती है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हम ये एक टेबल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले जो त्रिदोषज प्रकृति होती है यानी वात, पित्त और कफ, जिसमें तीनों का सेम डोमिनेंस होता है, वो बेस्ट मानी जाती है, लेकिन आज के कलयुग में वो बहुत रेयर हो गई है। उसके बाद जो सिंगल दोषज प्रकृति है वो अच्छी मानी गई है एज कंपेयर टू डुओ। उसमें भी कफज प्रकृति को सबसे अच्छा माना गया है यानी बेस्ट, पित्त को मीडियम यानी बेटर और वात को सबसे नीचे, लेकिन फिर भी सिंगल प्रकृति है इसलिए वात को भी गुड माना जाता है। अब डुअल प्रकृति यानी जिसमें दो दोष मिक्स होते हैं उसे सबसे बुरा माना गया है, यानी वो निंदनीय होती है, लेकिन उसमें भी पित्त कफज को बैड माना गया है, यानी बुरे में भी वो कम बुरा है ऐसा। फिर वात कफज आता है जिसे वर्स माना गया है और सबसे खराब यानी वर्स्ट माना गया है वात पित्तज प्रकृति को। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है कि कौन सी प्रकृति बेटर है, कौन सी बैड है, कौन सी गुड है, कौन सी वर्स्ट है एक्सेट्रा, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद आप इस टॉपिक में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे आसान है त्रिदोषज याद रखना, वो सबसे बेस्ट होती है। उसके बाद एक दोषज प्रकृति अच्छी होती है, इतना याद रखना है। उसमें भी वात, पित्त, कफ को गुड, बेटर और बेस्ट ऐसे करके याद रखना है। और अगर आपको ऐसा भी याद नहीं रहा तो कफ दोष में पृथ्वी और जल महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होती है, और वात दोष में आकाश और वायु महाभूत तो वो कम स्टेबल, और बीच में पित्त होता है, ऐसा याद रखना है। अब उसके बाद आता है द्विदोषज प्रकृति। जैसे हमें पता है कि एक दोषज प्रकृति में कफ दोष बेस्ट होता है, तो द्विदोषज में कफ दोष के साथ अगर कोई दोष अटैच्ड है तो वो बेटर रहेगा, ऐसा आप याद रखें। तो ऑब्वियस है कि कफ के साथ पित्त वाली प्रकृति थोड़ी कम खराब मानी जाएगी, यानी वो बैड हो गई। उसके बाद कफ के साथ अगर वात है तो वो पहले से थोड़ी और खराब होगी, यानी वो वर्स मानी जाएगी, लेकिन फिर भी हम उसे वर्स्ट नहीं मानेंगे क्योंकि अभी भी उसमें कफ है जो अकेले में सबसे ज्यादा बेस्ट था। एंड लास्टली वात पित्तज प्रकृति को वर्स्ट माना गया है। आप इसको इस सीक्वेंस में लर्न कर सकते हैं। अब मैं शायद ये कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि आप ये सीक्वेंस अब कभी नहीं भूलोगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पूछे कि त्रिदोषज या समदोषज वाली प्रकृति सबसे ज्यादा बेस्ट क्यों है, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन देना है जो मैं आपको अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। सम प्रकृति में तीनों दोष यानी वात, पित्त और कफ एकदम परफेक्ट बैलेंस में होते हैं। इसी वजह से इन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और ये लोग लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं। इनके सिस्टम में जल्दी डिस्टर्बेंसेस नहीं आते। लेकिन एक दोषज प्रकृति हमेशा स्टेट ऑफ फ्लक्स में होती है, यानी वो हमेशा हलचल में रहती है, क्योंकि इनमें कोई एक दोष पहले से ही थोड़ा हाई होता है, तो थोड़ा सा भी अगर गलत लाइफस्टाइल या डाइट हो तो वो तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है। इसको हम दो प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें पहला है पित्त प्रकृति केस। अगर कोई इंसान पित्त प्रकृति वाला है और वो थोड़ा सा भी हॉट और स्पाइसी फूड खाए तो उनका पित्त लेवल तुरंत लिमिट क्रॉस कर जाता है और उनमें गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी या बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम्स तुरंत स्टार्ट हो जाती है। एंड सेकंड केस है वात प्रकृति केस। वात प्रकृति पर्सन का वात पहले से ही हाई होता है, तो थोड़ा भी ड्राई फूड खाने से या ज्यादा ट्रैवल करने से इनका वात डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे बॉडी एक और कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। इसीलिए समदोष या त्रिदोष जो बैलेंस स्टेट में रहती है उस प्रकृति को बेस्ट माना गया है। एक एक करके तीनों दोषज प्रकृति के प्रीडोमिनेंट फीचर्स पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक।